सुप्रभात। संत साई शिक्षण संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज द्वारा आयोजित हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। कल हमने महादेवी वर्मा जी के जीवन और कृतियों पर प्रकाश डाला था। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं, उनकी साहित्य साधना, भाषा और शैली के विषय में। सुमित्रानंदन पंत, इनके जीवन परिचय में सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा नैनीताल में कौसानी नामक स्थान पर हुआ था। जन्म के कुछ 6 घंटे बाद इनके माताजी का स्वर्गवास हो गया। इनका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला से पूर्ण करने के बाद हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने वाराणसी से उत्तीर्ण की। इसके बाद ये प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिए, लेकिन 1921 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर इन्होंने अपना अध्ययन छोड़ दिया और साहित्य साधना की ओर मुड़ गए। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला का सम्यक अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन, आध्यात्मिक साहित्य की ओर इनकी विशेष रुचि थी। संगीत से भी इन्हें प्रेम था। 1950 तक पंत जी ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर कार्य किए और 1957 से ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से जुड़े रहे। दीर्घकाल तक हिंदी साहित्य की इन्होंने निरंतर सेवा की। साहित्य अकादमी के द्वारा इनको पुरस्कृत भी किया गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनकी कृति चिदंबरा पर इन्हें 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। संगीत के और कविता के इस सरस्वती के वरद पुत्र ने सन 1977 ईस्वी में इस भौतिक संसार से सदैव के लिए अपनी आंखें मूंद ली। इनकी रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लविनी, अतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, युगपथ, चिदंबरा, लोकायतन आदि प्रमुख हैं। प्रसाद और निराला की तरह यदि हम बात करें तो पंत जी भी छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ थे। जैसा कि आप जानते हैं, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ थे, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रानंदन पंत जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इन्होंने प्रकृति के सुंदर, सजीव और मनोरम चित्रण अपनी रचनाओं में किए हैं। इनकी प्राकृतिक सुंदरता के वर्णन की विशेषता के कारण ही इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा से भी अलंकृत किया गया। इनकी रचनाएं मूलतः 3 रूपों में मिलती हैं: छायावादी काव्य की रचनाएं, अंत चेतना रूपी रचनाएं, अंतश्चेतनावादी रचनाएं और आध्यात्मिक रचनाएं। इसके द्वारा इन्होंने मानवतावाद के सच्चे समर्थन की पुष्टि की है। पंत जी के काव्य में मानवता के प्रति सहज आस्था है। ये विश्व बंधुत्व और भाईचारे को बढ़ावा देने वाले कवि थे। इन्होंने 7 वर्ष की आयु से ही अपनी काव्य रचना का प्रारंभ किया और इनकी पहली रचना 1916 में सामने आई। गिरजे का घंटा ये रचना का नाम था। इनकी भाषा चित्रमयी और अलंकृत है और इन्होंने खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। ये एक गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवतावाद के सहज आस्थावान कुशल शिल्पी थे। पंत जी की शैली गीतात्मक मुक्तक शैली है, जिसमें सरलता, संगीतात्मकता और अभिव्यंजना की शक्ति की प्रधानता है। अपनी महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं और साहित्य साधना के कारण ये अनंत काल तक हिंदी साहित्य के आकाश में एक देदीप्यमान नक्षत्र की तरह प्रकाशित होते रहेंगे।
हमें सदैव स्मरण रहेंगे। तो इस तरह हम सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन वृत्त रचनाओं और उनकी कृतियों के साथ भाषा शैली और उनकी रचनाओं की विशेषता से परिचित हुए। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये आपको परीक्षा काल में काम आएगा। अपने घर में रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।